Everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about most important multiple choice question part 4 of environmental engineering. So अभी तक हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 देखा, ठीक है। ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में जो देखेंगे ना, वाटर प्यूरिफिकेशन का देखेंगे। कौन से? रॉ वाटर का। दो तरीके बताया था कि एक रॉ वाटर होता है, एक सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर कह लीजिए। तो हम रॉ वाटर के वाटर प्यूरिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि सीवेज वाटर का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट हम कवर करेंगे जब सीवेज वाटर का बात आएगा तो, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड वाटर प्यूरिफिकेशंस या फिर वाटर पोल्यूशन सिर्फ अभी, और हम अभी रॉ वाटर की बात कर रहे हैं, वेस्ट वाटर का बात नहीं करेंगे, राइट। जिन लोगों ने भी सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप। इस पे आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एट्सेट्रा। सो 1 से लेके 40 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉ वाटर ट्रीटमेंट? कहा है नॉट अ प्राइमरी ऑफ रॉ वाटर ट्रीटमेंट। रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड है, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस है, डिसइंफेक्शन ऑफ किल पैथोजेंस ये भी है, लेकिन क्या ये प्राइमरी है? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखो, अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये तीनों का तीनों है। फोर्थ भी, अगर ट्रीटमेंट, अगर सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो वाटर ट्रीटमेंट में सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है। सस्पेंडेड सॉलिड को भी निकालना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी, डिजॉल्व गैसेस को भी निकालना है, जो उसमें पैथोजेंस हैं उसको मारना है, वो भी करना, सॉफ्टनिंग प्रोसेस भी करना है। प्रोसेस कोई भी हो सकता है, प्रोसेस कोई भी हो सकता है, लेकिन कहानी ये है कि अब इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। तो इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, जो नहीं है हमारा, बात करते हैं, वो सबसे लास्ट वाला, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपसे कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि टाइप ऑफ सॉफ्टनिंग कितने होते हैं? टाइप ऑफ सॉफ्टनिंग कितने होते हैं? डू यू हैव एनी आंसर? मतलब जिन लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि टाइप ऑफ सॉफ्टनिंग एक होता है कि माइनर कितने होते हैं, मेजर कौन सा होता है, ठीक है। माइनर मेजर के बाद अलग अलग तरीका होता है सॉफ्टनिंग का। तो क्लियर है? देखो, सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है, सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है, जैसे सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है ना, उस तरीके सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माइनर मेथड में कुछ टर्म्स बता दूं, जैसे कि लाइम का यूज करते हैं, ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम हो गया, ओजोन ट्रीटमेंट हो गया, KMnO4 अगर आपने नाम सुना होगा तो ट्रीटमेंट विथ KMnO4 हो गया। डिसइंफेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये सॉफ्टनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसइंफेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें तो मेजर और माइनर मेथड हो जाते हैं। क्लोरिनेशन होता है, क्लोरिनेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोरिनेशन डिसइंफेक्शन में, कि इसमें प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, फिर आपका प्लेन क्लोरिनेशन क्या होता है, डबल क्लोरिनेशन क्या होता है, एक ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन एक टर्म्स आता है, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है। इसके बाद आपका सुपर क्लोरिनेशन क्या, तो ये सारे टर्म्स एक ग्राफ बताऊंगा क्लोरिनेशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। डिसइंफेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो क्लोरिनेशन वाला टॉपिक है। अब जो आंसर सही है इसका, सॉफ्टनिंग वाले बात करते हैं। तो सॉफ्टनिंग में रिमूवल ऑफ हार्डनेस की बात करेंगे, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो वाटर सॉफ्टनिंग की अगर हम बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस होता है सबसे पहला, अगर हम बात देखें तो लाइम सोडा प्रोसेस होता है। लाइम सोडा प्रोसेस के बाद अगर आप देखोगे तो बेस एक्सचेंज प्रोसेस, यानी कि कटायन एक्सचेंज प्रोसेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉफ्टनिंग, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉफ्टनिंग, ठीक है। इसके बाद डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस एक होता है, ठीक है, डी मिनरलाइजेशन होता है, या फिर और भी चीज़ें आप माइनर ट्रीटमेंट्स। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सॉफ्टनिंग का टाइप पूछ लेना तो ये तीन आपको ध्यान में रखना है। बाकी सस्पेंडेड सॉलिड का रिमूवल ऑलरेडी बता दिया, और डिजॉल्व गैसेस पीछे के क्लास में ये दोनों नहीं बताए थे, दोनों को भी कवर कर लिया कि डिसइंफेक्शंस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, सॉफ्टनिंग के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल्स टू रॉ वाटर to cause suspended particles to clump together is called what?
देखो अभी तो इसमें आपको पहले टॉपिक में पहले क्लास में बताया था कि हम सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या डालते हैं, आपको कोगुलेंट्स डालते हैं। तो कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। तो वही कह रहा है कि जो रॉ वाटर है उसमें कौन सा टर्म्स इसमें आता है। केमिकल्स तो हम बाद में आएंगे कि कोगुलेंट्स हम कौन कौन से ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो फ्लोकुलेशन होता है, कोगुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। विच प्रोसेस एडिंग केमिकल, कौन सा प्रोसेस। तो कोगुलेंट्स ऐड करते हो तो कोगुलेंट्स कौन सा हो गया, कोगुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें आपके पास सवाल आता है कि सबसे जो कॉमनली यूज कर जाने वाला जो कोगुलेंट होता है एलम, क्या होता है एलम। एलम के अलावा आता है क्लोरिनेटेड कॉपर। क्लोरिनेटेड कॉपर के बाद आता है कॉपर एज हो गया या फिर फेरस सल्फेट होता है। फिर उसके बाद आपका सोडियम एल्यूमिनेट होता है। तो दीज आर द कॉमन कोगुलेंट्स जिससे क्या होता है, कोगुलेशन का क्या काम होता है कि हम एलम डालें, एलम डालने के बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो डिजॉल्व है, डिजॉल्व पार्टिकल है, वो क्या होता है उनका साइज बढ़ जाता है, फ्लॉक्स मतलब साइज बड़ा हो जाता है, उसको फिर सेटल हो जाता है सेडिमेंटेशन टैंक से, उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो एडिंग केमिकल को क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। तो इसमें तीनों टर्म्स लिखे हैं, फ्लोकुलेशन भी लिखा हुआ, कोगुलेशन भी लिखा हुआ, सेडिमेंटेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोगुलेशन, फिर फ्लोकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट इन द वाटर ट्रीटमेंट। अभी बताया, इसमें दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं, दैट्स द एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे एलम इज द कॉमन कोगुलेंट्स, ठीक है। एलम काफ़ी सस्ता होता है और कॉमनली इसको यूज करते हैं हम रॉ वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें पीएच रेंज लगभग इसका 6.5 टू 8.5 के बीच होता है, याद रखिएगा। नॉर्मल डोज जो होता है 10 टू 30 ppm होता है। जब कोगुलेंट्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल डोज जो होता है इसका 10 टू 30 ppm होता है। इफेक्टिव जो पीएच रेंज होता है वो 6.5 टू 8.5 के बीच में होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस कलर, टेस्ट एंड ओडर, ठीक है, ठीक है। और काफ़ी एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो जो पेपर में आने वाला चीज़ था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ फ्लॉकुलेशन इज टू व्हाट, किल पैथोजेंस इन वाटर, नो, रिमूवल डिजॉल्व गैसेस, नो, गैदर स्मॉल पार्टिकल इनटू लार्जर फ्लॉक्स, यस एग्जैक्टली, सॉफ्टन वाटर। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी इसका सही आंसर कि फ्लॉकुलेशन का काम क्या होता है अभी आपको बताया, डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। Which type of filter is commonly used in the final stage of water treatment to remove remaining impurities and provide disinfection? Rapid sand filter, slow sand filter, activated carbon filter, membrane filter. देखो अगर हम फिल्टर की बात करें तो फिल्टर में जो इम्पोर्टेंट तीन तरीके का फ़िल्टर यूज करते हैं बेसिकली। एक होता है आपका रैपिड सैंड फ़िल्टर, स्लो सैंड फ़िल्टर और एक ग्रेविटी फ़िल्टर। प्रेशर फ़िल्टर भी होता है, ग्रेविटी फ़िल्टर में मतलब प्रेशर फ़िल्टर होता है। तो ग्रेविटी फ़िल्टर में ये दोनों आ जाता है, रैपिड सैंड फ़िल्टर और स्लो सैंड फ़िल्टर ये दोनों ग्रेविटी में आ जाता है, बाकी एक प्रेशर फ़िल्टर होता है। तो इसमें सही आंसर कौन-सा है? इसमें 3 चीज़ पूछा है कि कॉमनली यूज्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट, फाइनल स्टेज ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट जिसमें डिसइन्फेक्शन भी हो जाए और इम्प्यूरिटीज़ भी हट जाए। तो रैपिड सैंड फ़िल्टर में ये सारे प्रोसीजर होते हैं। रैपिड सैंड फ़िल्टर में अगर इसमें सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर देखोगे तो रैपिड सैंड फ़िल्टर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्लो सैंड फिल्टर कहाँ यूज होता है, रैपिड सैंड फिल्टर यूज कहाँ पे होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम फिल्टर की बात करते हैं तो फिल्टर में ये दोनों के दोनों से सवाल आते हैं एवरी ईयर, देखोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, छोटा बड़ा माइनर मेजर, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो अगर स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर का जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो कब से कब का होता है, और उसमें स्पेशली हम जो बेड की बात करते हैं कि जो सैंड बेड होता है, ग्रेवल बेड होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, पहली चीज़ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग कितने दिन होती है रैपिड सैंड फिल्टर का, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों उसके डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं जिनको नहीं पता है क्लास में मैंने करा रखा है ऑलरेडी, वहाँ पे जाके कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे बताना पॉसिबल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं ना पेपर में मैं वो आपको बता रहा हूँ
कि लेयर का साइज पूछता है कि टॉप लेयर कितना होता है, मिडिल लेयर कितना होता है, बॉटम लेयर कितने होते हैं। अगर हम जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका यूज कहाँ पे करते हैं, डिज़ाइन पीरियड क्या होता है उसका, राइट, एंड इफेक्टिव कितना बैक्टीरिया रिमूव कर पाता है। तो बैक्टीरिया रिमूव वाला हमेशा क्वेश्चन आता है। तो 98 टू 99% स्लो सैंड फिल्टर रिमूव करता है, याद रखिएगा, 98 टू 99%। ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्लीनिंग की बात करते हैं कि क्लीनिंग के केस में क्या होता है कि स्लो सैंड फिल्टर को हम कितने दिन पे क्लीन करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर को क्लीन कितने दिन पे करते हैं, क्या क्लीनिंग मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो दो टॉपिक दिख रहा है ना आपको, रैपिड सैंड फिल्टर या स्लो सैंड फिल्टर, बहुत बार सवाल आया है, एक बार नहीं बहुत बार सवाल आया इससे। नेक्स्ट, which of the following is not a commonly used disinfect in water treatment? Not a commonly used in water treatment disinfect. देखो, क्लोरिनेशन अभी बताया था, डिसइंफेक्शन के टाइम पे क्लोरिनेशन भी यूज करते हैं, ओजोन भी यूज करते हैं, यूवी भी यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी यूज करते हैं, तीनों को यूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें तो ये टॉक्सिक गैस है, इसको डिसइंफेक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको हम वाटर ट्रीटमेंट के टाइम पे रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है ना रिमूव करते हैं। तो क्या कहा, नॉट ए कॉमनली, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, द पर्पस ऑफ रिमूविंग एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड व्हाट? डीफ्लोराइडेशन, डीक्लोरिनेशन, डी एरिएशन और डीसैलिनेशन। तो देखो, इस सीधा सीधा इसके क्वेश्चन में ये आंसर लिखा हुआ है कि रिमूविंग द एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड डीफ्लोराइडेशन। अब फ्लोराइड की बात करते हैं कि नॉर्मली फ्लोराइड कंटेंट हमारे कितने यूज होने चाहिए। जैसे क्लोरीन का कंटेंट है, एक डोज होता है, या फिर जो पोटेबल वाटर की बात करें तो पोटेबल वाटर में हमारा क्लोरीन कंटेंट कितना होना चाहिए और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा क्लोरीन होता है तो क्या इफेक्ट। देखो, 1 ppm से 1.5 ppm तक अगर क्लोरीन का फ्लोराइड कंटेंट होता है, 1 ppm से 1.5 ppm अगर हमारा फ्लोराइड कंटेंट होता है, दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। यानी कि स्पेशली हम अगर बात करते हैं फ्लोराइड तो हमारे दांतों से कनेक्टेड होता है। अगर 1.5 ppm से अगर ज़्यादा होता है तब क्या होगा, तो वो किसको इफेक्ट करेगा, वो हमारे दांतों को इफेक्ट करेगा। अगर 1.5 है, 2 ppm है, 3 ppm है, 4 ppm है, 5 ppm है, दैट डिपेंड्स कि कितना है उसका। तो वो बहुत ज़रूरी जानना होता है आपको। फ्लोराइड कंटेंट, वाटर में फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब इतना ही होना चाहिए जितना में हमारा काम चल जाए, बॉडी को जितने की रिक्वायरमेंट होता है। तो दैट इज 1 ppm टू 1.5 ppm इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। मोल्टिंग का नाम, मॉटलिंग ऑफ द टीथ होता है, ये सारी चीज़ें होता है, पीला पड़ जाना, ये सब चीज़ फ्लोराइड कंटेंट के कारण ही होता है, वाइटनेस खत्म हो जाना। तो ये चीज़ें हैं। 47 के बाद 48, which of the following is an advanced water treatment process that remove dissolved organic matter and micropollutants? क्या कह रहा है कि रिमूव किसको कहता है, ऑर्गेनिक मैटर को, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को एंड माइक्रोपॉल्यूटेंट को। एडवांस ट्रीटमेंट मेथड कौन सा है? एरिएशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस या एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन। देखो, इसमें आंसर आपको पता है। एरिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे इसके ओडोर और स्मेल जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो गया। सेडिमेंटेशन में पता है आपको कि हम सेडिमेंटेशन टैंक में जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो रिमूव करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिल्ट्रेशन आपको बता दें कि रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर या फिर प्रेशर फिल्टर, तो ये भी नहीं है। लास्ट इज द एक्टिवेटेड कार्बन इज द करेक्ट आंसर। एक्टिवेटेड कार्बन बिल्कुल, द प्रोसेस इज इफेक्टिवली, अगर हम कहें तो एड्सॉर्ब द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स इंक्लूड द टेस्ट ओडर और अलग चीज़, जैसे कि पेस्टिसाइड्स की बात कर ले, तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करता है ऑर्गेनिक, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है।
तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपने वैसे भी सुना होगा एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए। यस, दिस इज़ द करेक्ट वन और दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक और दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक और ट्रीटमेंट प्रोसेस, एडवांस टेक्निक प्रोसेस और ट्रीटमेंट प्रोसेस कह सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट? क्या काम होता है किसका, लाइम ऐड करने का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? टू एडजस्ट द पीएच ऑफ वाटर, टू डिसइंफेक्ट वाटर, टू रिमूव हेवी मेटल्स, टू रिमूव डिजॉल्व गैसेस। देखो, जब हम लाइम ऐड करते हैं ना तो उसका पीएच बढ़ता है, ठीक है। जब पीएच बढ़ता है तो उसका करोजन नेचर होता है ना वो कम हो जाता है। एकदम सिंपल वे में समझा दिया। तो लाइम कब ऐड करते हैं, लाइम को कब ऐड करते हैं? कोगुलेंट्स के टाइम पे ऐड, जब कोगुलेशन प्रोसेस करते हैं ना उसी समय ऐड करते हैं। तो ड्यूरिंग द वाटर ट्रीटमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ऐड करते हैं तो टू एडजस्ट द पीएच ऑफ वाटर, टू एडजस्ट द पीएच ऑफ वाटर, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों आंसर इसका गलत है। क्यों ऐड करते हैं और क्या इसका इफेक्ट होता है वो बताते हैं कि पीएच इसका बढ़ जाता है, कोरोसिव नेचर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कब डालते हैं? कोगुलेशन के टाइम पे ही डाल देते हैं। Which water treatment process is most effective in removing pathogens and like bacteria and virus? Coagulation and flocculation, sedimentation, filtration और disinfection? देखो, coagulation flocculation ऑलरेडी क्लियर है आपको, ये है नहीं, पैथोजेंस और बैक्टीरिया एंड वायरस को रिमूव नहीं करता है। सेडिमेंटेशन भी नहीं करता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिल्ट्रेशन भी नहीं करता, अगर हम बैक्टीरिया एंड वायरस की बात करें तो ये नहीं रिमूव करता है फिल्ट्रेशन। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। डिसइंफेक्शन के ऑलरेडी मैंने टाइप पहले क्वेश्चंस पे क्लियर कर दिए थे, तो ये आपको ये भी चीज़ें क्लियर है कि दिस इज डिसइंफेक्शन। सो नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर मीडिया इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू रिमूव आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम द रॉ वाटर? सैंड, एंथ्रासाइट, ग्रीन सैंड और एक्टिवेटेड कार्बन। तो देखो, फॉलोइंग फिल्टर मीडिया कहा है, इट्स एबिलिटी टू रिमूव आयरन एंड मैग्नीज, बस आयरन और मैग्नीज रिमूव करने की बात किया है। तो आयरन और मैग्नीज अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रीन सैंड इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन सैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो ग्रीन सैंड होता है ना, दिस फिल्टर मीडिया इज कोटेड विद द मैग्नीज डाइऑक्साइड विच ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज, और उसके बाद दैट्स इजी टू फिल्टर आउट। तो ग्रीन सैंड इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन सैंड फिल्टर मीडिया इज एबिलिटी टू रिमूव आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम द रॉ वाटर। Which disinfection method is most effective against Cryptosporidium parvum, a chlorine resistant protozoa? क्लोरीन, ओजोन, अल्ट्रावायलेट रे और क्लोरामाइंस, इसमें से कौन सा सही है बताइए। देखो, यूवी रेडिएशंस की बात करें ना तो यूवी रेडिएशन सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है इसके लिए। यूवी रेडिएशन इज द बेस्ट सुटेबल आंसर क्योंकि यूवी रेडिएशन इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय द डीएनए ऑफ एनी टाइप ऑफ द पैथोजेंस। अगर हम बात करें तो यूवी रेडिएशन डिस्ट्रॉय द डीएनए ऑफ एनी टाइप ऑफ द पैथोजेंस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है कि किस तरीके का किसके लिए इफेक्टिव है, क्रिप्टोस्पोडियम की बात किया है, तो क्रिप्टोस्पोडियम के कंडीशन में ये भी एक तरीके का पैथोजन है या कोई और भी पैथोजन होता है ना, तो यूवी रेडिएशन इसका बेस्ट आंसर है। तो क्रिप्टोस्पोडियम के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द Lane-Gillier saturation index LSI used to assess the corrosiveness of the water, scaling potential of water, turbidity of water, both A and B। देखो यहाँ पे आंसर तो दोनों सही है कि अगर हम LSI इंडेक्स की बात करते हैं कि LSI इंडेक्स एक होता है सेचुरेशन
और एक होता है अंडर सेचुरेशन, ओवर सेचुरेटेड और एक अंडर सेचुरेटेड। नॉर्मल कंडीशन में 0 होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स गुड। बट अगर हमारा ओवर सेचुरेटेड हो गया या अंडर सेचुरेटेड, दोनों केसेस में प्रॉब्लम है, दोनों केसेस में इशू है। तो आंसर इसका corrosiveness ऑफ द वाटर एंड स्केलिंग पोटेंशियल ऑफ द वाटर दोनों सही आंसर है, ए एंड बी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएसआई का मैं बता दूंगा आपको जब क्लास करेंगे ना, क्लास के टाइम पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कि ओवर सेचुरेटेड के केस में क्या होता है और अंडर सेचुरेटेड के केस में क्या होता है। ओवर मीन्स क्या हो गया ज़्यादा, अंडर मीन्स क्या हो गया कम। ठीक है ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपको, ये वर्ड से ही क्लियर हो जाता है। निगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपसे पूछ लेता है कि एलएसआई पॉजिटिव कब होता है, तो ओवर पॉजिटिव कब होगा, जब ओवर सेचुरेटेड होगा। जब एलएसआई निगेटिव कब होता है, जब अंडर सेचुरेटेड होगा। जीरो के टाइम पे क्या होता है, इट्स द बेस्ट, तो यूज। ठीक है। Which of the following is not a common type of membrane filtration used in water treatment? Not लिखा हुआ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, not a common type. माइक्रो फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, नैनो फिल्टरेशन और एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज जो है ना, ये सही आंसर है। एक्टिवेटेड स्लज जो है वो यूज कहाँ होता है, वो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लज इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर यूज्ड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये किसी तरीके का मेम्ब्रेन फिल्टर नहीं है या मेम्ब्रेन फिल्टरेशन नहीं है। ठीक है, तो तीनों का तीनों सही है, एम एफ, यू एफ और एन एफ। कि नैनो फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, माइक्रो फिल्टरेशन, ये तीनों फिल्टरेशन है, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन है, बट एक्टिवेटेड स्लज नहीं है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। इन द कंटेस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, precipitation softening primarily involve the removal of what? ठीक है, सॉफ्टनिंग की बात किया हुआ। सॉफ्टनिंग द प्राइमरी रिमूवल ऑफ व्हाट? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीज, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, सस्पेंडेड सॉलिड। तो प्राइमरी रिमूव जो करता है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कि घरों में जिसमें पानी आता है और जहाँ पे हार्ड वाटर होता है ना, तो उस बकेट में वाइट वाइट पैचेस बन जाता है काफ़ी दिनों के बाद। तो उसी को बोलते हैं, उसी को रिमूव। तो प्राइमरी रिमूव क्या करना होता है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस को, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमने टोटल आज 15 क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 56 से लेके आगे करेंगे हम पार्ट 5 में। 56 टू नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे पार्ट 5 में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो थैंक यू एवरीवन। एंड जिन लोगों को डाउट है या किस तरीके की क्वेरी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट 7781913939। ठीक है। सो और उसके बाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ पे सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए। लिंक जो है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।